हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे विद्यार्थी? इस समय लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिटी के कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपको सिखाते रहें, कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपको बताते रहें, कुछ कॉन्सेप्चुअल मुद्दों की चर्चा आपके बीच करते रहें। तो इसी कड़ी में मैं शायद कल के सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है या नहीं, जिसको आप विद्यार्थियों ने बहुत डिटेल में देखा भी, पढ़ा भी, समझा भी और अपना फीडबैक भी दिया। और मेरा मन करता है कि आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊं 10-15 मिनट में कि आखिर भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी क्यों। अगर संविधान संशोधन की व्यवस्था न रखते तो क्या होता। अगर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भाग 20 को लिखा, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी, तो क्यों दी? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसके बारे में आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे। मुद्दा मैं आपको समझाऊंगा कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर संविधान संशोधन जैसे प्रावधानों की बात किया जाए कि संविधान संशोधन संविधान में आया कैसे, तो बहुत सारी पुस्तकों में इस बात की चर्चा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह कथन, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि वह भारत के संविधान को अमेरिका जैसा जटिल और ब्रिटेन जैसा लचीला नहीं बनाना चाहते। वह भारतीय संविधान में परिस्थितियां के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ना चाहते हैं। और अम्बेडकर जी का कथन कि हम एक स्थिर और रिजिड और रूढ़िवादी संविधान नहीं, हम बल्कि एक प्रगतिशील, एक जीवंत, एक प्रगतिशील, एक अनुकूलनशील संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। जिससे ये बात स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माता जो भारत के लिए संविधान गढ़ रहे थे, वह एक स्थिर संविधान का निर्माण नहीं कर रहे थे। वह हम पर थोपा हुआ संविधान नहीं था, बल्कि देश को चलाने के लिए नियमों का वह संग्रह जो लिखित रूप से बनाया गया, उस नियमों में भविष्य में परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ देना चाहते थे। शायद इसीलिए संविधान संशोधन जैसे प्रावधान को संविधान में शामिल करना पड़ा। और वैसे भी किसी भी संविधान को कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, किसी भी संविधान को दुनिया के किसी भी संविधान को कितना भी सोच समझ कर ना बनाया जाए, कितना भी सोच समझ कर क्यों ना बनाया जाए, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समय के साथ उसमें परिवर्तन या सुधार की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ दूसरा रीजन क्या रहा, दूसरा रीजन क्या रहा, भारतीय संविधान निर्माता एक स्थिर या रूढ़िवादी संविधान नहीं बनाना चाहते थे। तो कैसा संविधान बनाना चाहते थे भारतीय संविधान निर्माता? भारतीय संविधान निर्माता एक जीवंत, प्रगतिशील, परिवर्तनशील, अनुकूलनशील संविधान का वह निर्माण करना चाहते थे। अनुकूलनशील संविधान का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा, अगर ऐसे संविधान की संकल्पना करनी है,
अगर भारत के लोगों के लिए एक जीवंत संविधान बनाना है, एक प्रगतिशील संविधान बनाना है, एक परिवर्तनशील संविधान बनाना है, एक अनुकूलनशील संविधान बनाना है, तो ऐसे में हमें संविधान संशोधन जैसे प्रावधान को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर 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 भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया भाग लिखा, भाग 20, और एक नया आर्टिकल लिखा 368, और इसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी। इसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी, और इन्हीं कारणों की वजह से संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के भीतर संविधान संशोधन जैसे प्रावधान को शामिल किया है। किसी एक बच्चे का कमेंट आया है, उसको देख लीजिएगा कि क्लास में कुछ शेड्यूल हुआ है, वो आपके कमेंट को देख लिया गया है, टीम ने देख लिया है, नारायण जी। बस लेकिन ध्यान रखिए कि कमेंट एक बार ना, आपने तीसरी बार कमेंट किया, 3 बार कर दिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखा करिए। एक बार कमेंट करना पड़ता है, टीम हमारी देख लेगी। कोई भी अगर तकनीकी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार के क्लास के अपलोड या अनअपलोड में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो टीम तुरंत उसको देख लेगी, उसका समाधान करेगा। एक बार आप मैसेज डाल दिया करिए, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका पहला कारण था कि किसी भी दुनिया के संविधान को हम कितना भी सोच समझ कर क्यों न बनाएं। हमने भी अर्जुन 1.0 में कुछ नया प्रावधान किया, लगा कि सबसे बेहतरीन तरीका अपना रहे, लेकिन 2.0 में लगा नहीं, कुछ और परिवर्तन करना चाहिए, 3 में लगा कुछ और करना चाहिए, और आज आपको 4.0 में पढ़ा रहे हैं तो मैंने 2 नए पॉइंट ही जोड़ दिए, जबकि ये 1 और 2 में मैंने नहीं जोड़ा। और हमें ये महसूस होने लगा वर्तमान के पेपरों को देखकर, मेंस के क्वेश्चन को देखकर, कि हमें संविधान संशोधन के महत्व और आलोचना की भी चर्चा बच्चों के साथ कर देना चाहिए, नहीं तो अपने विवेक से बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो परिवर्तन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? हमको अपनी तरीके बदलने पड़े कि नहीं बदलने पड़े। तो दुनिया के किसी भी संविधान को, किसी भी नियम को, किसी भी कानून को हम कितना भी सोच समझ कर क्यों ना बना दें, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती भी है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान निर्माता भी भारत के लिए एक स्थिर या रूढ़िवादी संविधान नहीं बनाना चाह रहे थे, बल्कि वह एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन कर सके, समय के साथ नए विचारों को शामिल कर सके, समय के साथ नए मुद्दों को शामिल कर सके, समय के साथ नए अधिकारों को शामिल कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान निर्माता एक जीवंत, प्रगतिशील, परिवर्तनशील और अनुकूलनशील संविधान बनाना चाहते थे। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में एक नया भाग लिखा, भाग 20, और एक नया आर्टिकल लिखा 368, और इसके माध्यम से संविधान संशोधन की शक्ति हमारे देश के लोगों को ही दे दी। देश के लोगों से तात्पर्य है संसद को दे दी, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत भारत के लोगों ने अपनी शक्ति किसको दी है? अपने प्रतिनिधियों को दी है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से आखिरकार भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भीतर संविधान संशोधन के प्रावधान को क्यों रखा और संविधान संशोधन क्यों जरूरी था, इस पूरे मुद्दे को आप समझ पाए होंगे। प्रीलिम्स के फैक्ट के रूप में इसकी बहुत आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जब मुख्य परीक्षा के आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आपको पड़ती है, तो ये तर्क आपको पता रहना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज है आपका 28 जनवरी और आज आपके तिरंगा महोत्सव का आखिरी दिन है। अभी 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपको यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे वह फाउंडेशन बैच था, चाहे अर्जुन 4.0 बैच, चाहे आंसर राइटिंग बैच, चाहे एमसीक्यूज बैच, चाहे आरओ फाउंडेशन बैच या टेस्ट सीरीज,
सभी पर आपको भारी छूट मिल रही थी, लेकिन यह छूट केवल 28 जनवरी तक थी और आज 28 जनवरी है, तो रात 12 बजे तक ही केवल आपके पास ऑफर है। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक इस ऑफर का, इस छूट का लाभ नहीं लिया है, तो रात 12 बजे से पहले तक आप किसी भी कोर्स से साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि भारतीय संविधान के भीतर संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर किसी वीडियो में मैं आपको फिर डिटेल में कहीं समझाऊंगा आखिरकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। किसी वीडियो में समझा दूंगा कि वह संशोधन कौन कौन से हैं जो संघीय ढांचे से संबंधित है, जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति प्राप्त होती है। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक की वीडियोस हम आपके बीच लाते रहेंगे। जैसे 2 वीडियो आपको एक पहले भी मिल चुका है कि शायद एक मुद्दा आपको मिला था, किसी मेंस के ही टॉपिक पर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। तो विद्यार्थियों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया पूरा वीडियो हमको नहीं मिला। तो पूरा वीडियो कंप्लीट कहाँ यूट्यूब पर सब आपको मिलता है, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं। और कंप्लीट कोई टॉपिक, कोई सिलेबस, कोई पाठ्यक्रम तो आप किसी कोर्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से भी विद्यार्थियों को कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ देते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।